कथा, और एक कथा होती है यहाँ से, और एक कथा होती है यहाँ से। यहाँ पे जो गंदगी है ना, तो क्या होता है, कभी कभी हम जैसे कथावाचक क्या होता है, वो जानते तो है नहीं कुछ, भक्ति तो है नहीं कुछ, अनुशीलन कुछ है नहीं, साधन है नहीं, तो क्या करें, कथा करने के लिए बैठ जाते हैं हम जैसे। तो कथा कहते हैं मनोरंजन के लिए, लोकरंजन के लिए, तो यहाँ से कथा कहते हैं। ये नाना प्रकार चुटकुला पुटकुला, नाना प्रकार लोकरंजन के लिए, नाना प्रकार शब्दों के द्वारा सबको मनोरंजन करने का जो चेष्टा, ये होता है यहाँ से। इसमें कुछ तत्व नहीं रहता है, बस गाना बजाना और सब नाना प्रकार चुटकुला पुटकुला, ये सब नाना प्रकार कहानी पहानी दे करके लोकरंजन करने का एक प्रयास, ये होता है यहाँ से। और एक कथा होती है यहाँ से। यहाँ से माने हमारे शब्द शैली ठीक है कि नहीं, हमारी सिद्धांत ठीक है कि नहीं, ये लोग उसमें अनुप्राणित हो रहे हैं कि नहीं, हमारी कथा को पसंद करते हैं कि नहीं, बड़े हिसाब करके एक एक शब्द विचार करके एक एक शब्द प्रयोग करते हैं। कोई अगर उसमें बीच में से उठ जाता है दो एक, तो उनका बड़ा खिन्न हो जाता है मन, शायद हमारा कथा ठीक नहीं लग रही है, ये इनको पसंद नहीं हो रहा है, ये चले जा रहे हैं, मन खिन्न हो जाता है। यहाँ से दिमाग से बड़े दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं, किस तरह से हम श्रोताओं को मनोरंजन करेंगे। ठीक सिद्धांतपूर्ण कथा कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने विचार के द्वारा। और एक कथा होती है यहाँ से, वो को देखते ही नहीं, कौन बैठा है, कौन आया है, कौन गया है, भक्ति भाव में विभाजित होकर के, अंतकरण वृत्ति एकदम कृष्ण भावनामय होकर के कथा कह रहे हैं। कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा, उससे कोई लेना देना नहीं, भावनामय होकर के कथा कह रहे हैं। ऐसे कथा में अपना भी कल्याण होता है और जो श्रोता है उनका भी परम कल्याण साधन होता है। लेकिन ऐसा कथावाचक कम होता है, ये कुछ देखते नहीं है, साधारणतः एक साजा बाजा की तरफ ध्यान नहीं देते ये सब तरफ। जैसे डोंगरे जी महाराज थे, आहा, हम एक दिन जा रहे हैं, लाखों श्रोता वृंदावन में, हजारों गाड़ी खड़ी है, कोई आवाज नहीं। हम बोले भाई इतना हजार गाड़ी खड़े हैं यहाँ, कुछ तो हो रहा है। नहीं, फिर बोले यहाँ क्या हो रहा है, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, शांत तो एकदम समाहित तो जैसे सब। नहीं, डोंगरे जी कथा कह रहे हैं, कोई साजा बाजा कुछ नहीं, अकेला बैठ के कथा कहते हैं और उसमें सब डूब जाते हैं, स्वयं भी तन्मय हो जाते हैं और सबको भी इस तरह से शब्दों के माध्यम से तल्लीनता प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। क्योंकि उसमें कथा कहने से ऐसे शब्दों के दम नहीं होता है, कथा कहने के लिए उसको भजन चाहिए। यहाँ से जो शब्द निकलती है ना, वो शब्द उसमें भगवत कृपा से होती है। भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न चोटिकया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हमको जाना जा सकता है, ना बुद्धि के द्वारा, ना टीका पढ़ करके। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। हरि कथा, भगवत कथा, आगवांग मनसुगोचर शब्द जहाँ हमारे मन के द्वारा, मन के जहाँ प्रवेश नहीं है, उस लोग के शब्द हम कहना चाहते हैं, तो कैसे कहेंगे? हमारा जहाँ मन के द्वारा चिंतन करने में समर्थ नहीं है, बुद्धि के द्वारा निरूपण करने में समर्थ नहीं है, और वो वस्तु को हमको निरूपण करके सबके सामने हमको परोसना है, तो जो भजन करते हैं, भगवत चरण में समर्पित चित्त वृत्ति है, तो उनके भीतर भक्ति दिव्य प्रकट हो जाते हैं। उनके भीतर से वो शब्द, यहाँ से जो शब्द है वो निकालता है। फिर देखो, फिर मजा देखो, तो शब्द में देखो सुधारा बह रही है। आहा, जैसे हजारों कान मिल जाए, हम सुनते रहें हरि कथा। तो आप तो ब्रजवासी हैं, आपको तो स्वाभाविक ही भक्ति देवी की बहुत कृपा है, राधा रानी की कृपा है। हम तो कहाँ के दुरात्मा है, आप लोगों की कृपा से ब्रज में आकर के निवास कर रहे हैं, आप लोगों की कृपा से। नहीं तो हमारे इतना सुकृति तो है नहीं जो हम राधा रानी के चरण सान्निध्य में वास करेंगे। इतनी सुकृति तो हमारा क्या हमारा बाप दादा का भी शायद है नहीं।
आप लोगों की कृपा के बल पर राधा रानी अपने चरण छाया में हमको ला के रखे हैं। ये आप लोगों की अहित की कृपा। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। पूज्य बाबा के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भागवत या कोई भी बाबा कथा है, उन सबकी आदि में श्री राधा रानी ही है। भागवत की जो असली वक्ता हैं वो श्री राधा हैं, वाह। क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के वो कथा की प्राप्ति नहीं हो सके। बिना राधा रानी की कृपा के वो श्याम सुंदर नहीं मिल सके। और कथा को अर्थ है क कृष्णम हृदये स्थापयति इति कथा, कि जाके सुनने मात्र ते श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के स्थापित है जाएं, वाह को नाम कथा। वाह। और हमारे बाबा एक रसिक जन कहमे हैं कि राधा भक्ति हरेर ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता ताम श्रीर भागवती वार्ता वंदे युगल रूपिणी। ये जो कथा है, ये कथा कुछ और नहीं, कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। ये कथा प्रिया और लाल जी, प्रिया और प्रीतम के आपस की जो वार्तालाप है वही कथा है। जा कथा में श्री राधा रानी भक्ति स्वरूपा है करके विराजमान है। राधा भक्ति हरेर ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता, और ताम श्रीर भागवती वार्ता, जो आपस की वार्तालाप ही है वही श्रीमद् भागवत ठाकुर जी की कथा बन करके। बिना राधा रानी की कथा के, बिना राधा रानी की कृपा के हम एक शब्द भी बाबा नहीं कह सकते। जहाँ समय प्रथम बार श्री जी के महल में कथा हुई तो हमारे दादाजी ने एक ही बात कही कि असली वक्ता श्री जी ही हैं और असली श्रोता भी श्री जी हैं, हम केवल एक कठपुतली हैं। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम श्री जी के एक भी नाम को उच्चारण कर पाए, वो तो श्री जी ही कृपा करके वाणी में सामर्थ्य दे में जो उनकी लीलान को हम गा सके। सुखदेव जी की गुरु भी बताई हैं, क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन एकांत को नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। बिना किशोरी जी की कृपा के, करुणा के वो कथा या वार्ता या सत्संग प्रकट हो ही नहीं सके। आज प्रिया जी अपनी अंजलि में बिठा करके सुखदेव जी को रुद्रयामल ग्रंथ में क्रीड़ा सुकोश्री वृषभानु जाया, अपनी अंजलि में बिठा करके वह तोता ते कह में, अरे सुख कृष्णम कृष्णम बध, तुमको कृष्ण कृष्ण सुना। और तोता जैसे ही कृष्ण 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 कह करके बोले तो प्रिया जी को कृष्ण नाम सुनते ही श्याम सुंदर की याद आ जाती।
चारु हरि नाम लेत, भक्ति महारानी को स्वरूप यही छवि सार, और चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। नावादास जी भक्तमाल में लिख रहे हैं कि भक्ति महारानी को स्वरूप क्या है। बोले जैसे ही कृष्ण नाम सुनो या ठाकुर जी को नाम, कोई भी नाम सुनो, नाम सुनने मात्र से ही नित्रंते आंसू झरवे लग जाए, तब समझो कि हाँ हम वह पथ के पथिक बन रहे हैं। जैसे ही प्रिया जी कृष्ण नाम सुने कि कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनोरी आली। राधा रानी अपनी सखी से कह रही है, जैसे ही कृष्ण नाम सुनो अपनी सुधबुध खो बैठी। नंदास जी को भाव है कि कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनोरी आली, और भूली री भवन में तो बाबरी भैरी, कि भरी भरी आवे नैन और चितहू ना परे चैन, और मुखहू ना बने बैन, तन की दशा कछु और ही कही। अरे सखी, जब सो मैंने श्याम सुंदर कृष्ण को नाम सुनोए, तब सो मेरे नेत्रन सो अश्रु प्रभा बंद नहीं है रे। कि भरी भरी आवे नैन और चितहू ना परे चैन, और मुखहू ना बने बैन। मेरी मुख सो आवाज अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम की दशा कैसी, बोले अनिर्वचनीय है, वाणी को विषय नहीं है। मुखहू ना बने बैन, और तन की दशा कछु और ही कही। तो राधा रानी सखी थे कह रही, जे तेक नेम व्रत में किए री अनेक विधि, और रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी। मैंने जितने भी नेम आचार व्रत पूजा पाठ गीता ज्ञान किए, उन सबको फल मुझको ये मिले कि मेरे रोम रोम में श्रवण माने कान प्रकट है, जहां मैं जाते मैं वह कृष्ण नाम के रस को सदा सर्वदा पीती रहूं। नंददास प्रभु जैसे जैसे कान होंगे तो मैं वह कृष्ण नाम के रस को, कान दोना की तरह हूँ बाबा, रस जो है वो दोना में भर के पियो जावे, तो वह कृष्ण नाम रूपी रस को मैं बार बार पीती रहूंगी। नंददास प्रभु जाके श्रवण सुनत यह गति, और माधुरी मूरत की धो कैसी दईरी। सखी ते कह रही है, अरे आली, अरे सखी, जाके नाम को सुनने ते ऐसी हालत है रही है, और यदि वो श्याम सुंदर मेरे सामने आकर के खड़े है गए तब कैसी हालत होगी, कह नहीं सके। माधुरी मूरत की धो कैसी दईरी। तो असली बाबा आपने कही कथावाचक, कोई कथावाचक नहीं है यहाँ संसार में, श्री जी ही कथावाचक हैं, और श्री जी ही अपनी करुणा कृपा के द्वारा वह रस को प्रकट करें। किशोरी करुणा की भंडार। तो बिना करुणा कृपा के जैसे गंगा गंगोत्री ते उतरी है, ऐसी बाबा कथा भी ठाकुर जी की जो लीला है वो करुणा ते उतरी है। किशोरी मोरी करुणा की भंडार, करुणा की भंडार श्री राधे मोरी, करुणा की भंडार। बोले कैसी करुणा कृपा है किशोरी जी के हृदय में। बोले जिन श्याम सुंदर के बिना एक पल भी अलग नहीं रह सके, पर यदि कोई दीनहीन है करके उनको पुकारे, किशोरी जी करुणा की भंडार श्री राधे मोरी, करुणा की भंडार। कि तज घन श्याम हूँ झटपट धावती, तज घन श्याम,
तज घन श्याम हूँ झटपट धावती, और दीनन सुनी पुकार। ए हाँ दीनन सुनी पुकार, करुणा की भंडार। किशोरी मोरी करुणा की भंडार, श्री राधे मोरी करुणा की भंडार। पूज्य बाबा महाराज की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। मौसी तुम कुछ बोलोगे नहीं? मौसी हैं? तुम दो शब्द सुना दो। मौसी आजा, दो शब्द सुना दो, आशीर्वाणी सुना दो। इतने लिखे जानते हो? ये हमारी मौसी लगती है। अरे ये हमारे मौसा। सामर्थ तो नहीं है बाबा आपके सामने बोलने की। दूध पागल भाई। बोल, तुम्हारा मन जो चाहिए मुझे दो शब्द सुना दो। श्री जी के प्रति प्रगाढ़ अनुराग बढ़े और किसी महत् पुरुष का सानिध्य उनकी कृपा फलस्वरूप आपके मुख से सुना है कि उनके द्वार पर उनके चरणों में आश्रय लेकर के बस राधा 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 उच्चारण करते रहो। उनका हृदय जो उनकी नेत्र, उनका स्वरूप संपूर्ण प्रेम से जो बनी है, प्रेम से जो सजी है, ऐसी श्री जी और उनके जन श्री जी के किसी जन की प्राप्ति मतलब साक्षात श्री जी की प्राप्ति है। और ये प्रशंसा नहीं है बाबा, बस एक भाव है कि यहाँ शायद जितने बैठे हैं सब आपकी कृपा के फलस्वरूप ही बैठे हैं। और कहते जीवन में एक चरणों का आश्रय होना बहुत आवश्यक है। एक चरणों पर विश्वास, एक अनन्यता, एक दृढ़ता, और वो बिना कृपा के प्राप्त नहीं होती है। आप उस कृपा के स्रोत है और श्री जी के प्रति जो कुछ भी सीखा है या प्राप्ति हुई है, शास्त्र तो है ही, लेकिन एक वैष्णव की कृपा भरी दृष्टि, एक उनका
कृपा का बस एक कोर जो होती है वो समस्त हृदय के तापों का नाश कर देती है। तो श्री जी हम सब पर कृपा आप ही के माध्यम से करेंगी और आपके ही चरणों में सबकी श्रद्धा है। बस एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जो जिह्वा से कभी राधा छूटे ना, हर क्षण हर पल बस वो नाम निकलता रहे। बस ऐसी आप कृपा करिए। मैं क्या बोलूँ आपके सामने, बस आशीर्वाद कृपा की भीख है। कृपा तो एकमात्र राधा रानी ही करती है। साधक चाहे कितना भी साधन करे, लेकिन कृपा करने वाली तो राधा रानी है। कृपा शब्द जो है, जो कोई कृपा करना चाहते हैं या कृपा करते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा ऐसा हो, तो क्या होता है, अभिमान के बल पर हम कभी कभी दो फेरा माला करके, थोड़ा सा भजन करके ऐसा अभिमान आ जाता है जो हम किसी को अनुग्रह निग्रह करने का कर्ता बन जाते हैं, और ये अभिमान ही खा जाता है साधक को। हम कौन कृपा करने वाले होते हैं? ये तो ऐसा धारणा करना ही तो एक सर्वोपरि मूर्खता है। कृपा राधा रानी करते हैं, तो कृपा कैसे होती है? अगर मान लो कोई राधा रानी के चरण कमल में समर्पित हैं, ऐसे जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी करुणामयी, तुम कृपा करो इसको। देखो हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम में कोई भक्ति नहीं, शक्ति नहीं, कोई साधन नहीं, ये हमारे द्वार पर आया है, हमसे मांग रहे हैं, हम क्या देंगे इसको? हे करुणामयी तुम दे दो जो देना है। तो वो प्रार्थना पहुंचनी चाहिए। बस राधा ने तत्क्षणात उसको पूर्ण कर देते हैं। उस समय नहीं देखते हैं कि ये पात्रता है कि नहीं, इसके योग्यता है कि नहीं, इसका संस्कार है कि नहीं, इसका स्वीकृति है कि नहीं, कुछ नहीं देखते हैं। देना है, हमारे भक्त प्रार्थना किए हैं, ये होता है कृपा। ऐसी होती है कृपा। तो चाहिए इसके लिए ऐसे भक्त को, जो सही भक्त है, हम जैसे नहीं। हम जैसे भक्त से प्रार्थना करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बीच में से हमारा अभिमान हो जाएगा, हम बड़े भक्त बन गए हैं, बड़े साधु बन गए हैं, उसमें ही हम तृप्त हो जाते हैं। मान्यता सम्मान पा करके हम तृप्त हो जाते हैं, और वो तृप्ति हमारा विनाश का कारण होता है साधन जीवन में। माला पहनाते हैं, आदर करते हैं, खातिर करते हैं, सम्मान करते हैं, ऊंची आसन पर बैठाते हैं, और उसी में हम मगन हो जाते हैं। ऐसे धारणा कर बैठते हैं, न जाने हम कितने बड़े संत हो गए हैं, और उसमें एक तृप्तता, अच्छा लगने लगता है। ये एक अशुभ संकेत है, अमंगल की संकेत है। ये साधक को नाश कर देता है। वहाँ पहुँचना बहुत भारी पड़ जाता है, धीरे धीरे वो गिर जाता है। तो ये शब्द का तो कोई असर तो हमारे ऊपर होता नहीं है। लेकिन अगर कोई जितना आता है, क्यों आता है हमारे पास, ये तो पता नहीं हमको। ऐसे योग्यता तो बहुत दूर की बात है, हम तो बहुत गिरे हुए जीवात्मा है। कभी कभी दुखी हो जाते हैं, हमको देने का तो कुछ है नहीं। अरे ये लोग आते हैं बड़ी आशा लेकर के, हम देखते रहते हैं।
निराशा सा आ जाती है हृदय। क्या दे इसको, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अति निकृष्ट निसंस्कार संपन्न बंगाल के शरीर है, अशुद्ध अपवित्र। न जाने कैसे अहित की कृपा के कारण ब्रज में राधा रानी अपने चरण कमल में रहने का स्थान दिए हैं हमको। ये अहित की उनकी कृपा। एक दिन हम श्री जी मंदिर में गए, पहले आए तो गोसाई लोग समास कर रहे हैं, आसन दिया हुआ है। साधु लोग भी दो चार बैठे हैं, हम वहाँ बैठते नहीं। क्यों? गोसाई लोग है, हमारे प्रणम्य, हमारे आदरणीय, हमारे सम्मानीय, वहाँ उनके साथ एक आसन में बैठना ये अशोभनीय लगता है हमको। हम नीचे बैठे हैं तो एक साधु कहते हैं बाबा आप ऊपर आ जाइए। हम बोले नहीं भैया, हम तो वहाँ बैठने का लायक नहीं है। नहीं नहीं आप ऊपर आ जाइए। हम बोले देखिए महाराज, हम वहाँ बैठने का लायक नहीं है। 3-4 बार कहने के बाद कहते हैं लायक नहीं है तो आप यहाँ दरबार पे आए कैसे? हम बोले देखिए हम अयोग्य हैं। बोले योग्यता नहीं है तो ये दरबार में आप आए कैसे? अजीब बात करते हैं, ये हमारी योग्यता है। अरे ये तो उनके अहित की कृपा है। योग्यता घमंड, हम योग्य बन गए हैं इसलिए हम दरबार पे आए हैं। ये तो उनकी अहित की कृपा है, ये हमारी योग्यता नहीं। हम योग्यता देखते हैं, कभी कभी मान बैठते हैं हमारी योग्यता है, और ये जाके काल बन जाता है साधक जीवन में। हाँ है चाहे कोई हो, जो भी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए सबके लिए एक ही फार्मूला है। ये नहीं हमारे लिए अलग फार्मूला, उनके लिए अलग फार्मूला, फार्मूला एक ही है। इसीलिए हमारे महाप्रभु चैतन्य चैतन्यमृत में एक शब्द कहे हैं, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। यहाँ माथा ऊंचा करके भक्ति मार्ग में प्रवेश करना असंभव बात है। वहां तो सबके पांव के नीचे से चलना पड़ेगा, सबके पांव के नीचे से, निर्विशेष। ये नहीं ये वैष्णव है, ये साधु है, ये सज्जन है, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, निर्विशेष सब प्रभु के जन है, सब में प्रभु है। मैं आता था मिदंग सर्वंग जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में मैं समस्त जगत व्याप्त मैं हूँ। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्थितिर्गणम अपहनंच सर्वैर अहम एव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाह। सबके भीतर मैं ही निवास कर रहा हूँ। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट। तुम किसको छोटा मान रहे हो? किसको हीन भावना से दिख रहे हो? देखो सब घाट में प्रभु निवास कर रहे हैं। किसका कृपा करोगे? देखोगे तो तुम ही सबकी कृपा के पात्र हो। देखो तो तुम ही सबकी कृपा के पात्र हो। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जहे तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसा निमखारामी। अभिमानं सुरपानं गौरवं रोरवं श्रमं प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठ त्रयं त्यक्त्या हरिं भजित। अभिमान सुरपान, मैं कुलीन हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मानी हूँ, धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अभिमान। हाँ भक्ति जगत में इसका कोई स्थान नहीं है। हम इसके अतीत है, हम इससे पढ़े हैं। हमारा परिचय क्या है? हम राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारे हैं, और बाकी सब उपाधि है। हम भजनानंदी हैं, हम त्यागी हैं। ये सब क्या त्याग किया? तो कौन सा वस्तु संसार में तुम्हारा है तुमने त्याग किया? त्यागी तो वो होता है जो अपना वस्तु को छोड़ देता है। तो तुम्हारा अपना क्या है बताओ?
शरीर तक तुम्हारा नहीं। हाँ? तो ये सब अभिमान है। मैं भजनानंदी हूँ। साधु भजनानंदी भजन का अभिमान लेकर के, त्याग का अभिमान लेकर के फंस जाता है। अवास ये अभिमान उसको खा जाता है। अभिमानंग सुरापानंग गौरवंग रौरवंग समम गौरव बुद्धि रौरव नरक का तुलना न किया है। प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा त्रयंग त्यक्ता हरिंग भजत। ये तीन को त्याग करके हरि भजन करना ये तीन को त्याग करके हरि भजन करना, तो हो जाके राधा रानी कृपा करके तुमको अपना लेंगे। जब तक ये अभिमान है तो वहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो जाएगा। मेरी तो ऐसी धारणा है, पता नहीं। जय जय श्री राधे।